नमस्कार सभी को। तो शुरू करते हैं आज कविशाला का जून का अंतिम सत्र। लिखा है कि जैसे जून जा रहा है गर्मी भी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। फिलहाल मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैंने चाय छोड़ी है अभी। तो उसके लिए लिखा है कि छोड़ देंगे वो हर बात जो हमको प्यारी थी, छोड़ देंगे हर बात जो हमको प्यारी थी, चाहे वो हो चाय की चुस्की या लत तुम्हारी थी। शुक्रिया शुक्रिया। तो लिखा है कि जैसे आजकल ये हो रहा है कि बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है कि इसने उसको कि अरेंज मैरिज हुई तो लड़की ने लड़के को मार दिया, लड़के ने लड़की को मार दिया। तो मेरा हमेशा इस पे टेक ये रहता है कि जो दो लोग प्यार करने वाले हैं उनके बीच और ज़माना ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेकिन वरना तो कोई धक्का दे देगा, कोई ड्रम में लगा देगा। तो उसके लिए लिखा है कि मतलब ये सीरियस नोट पे भी है, समाज में ये सीरियस नोट पे भी है, मजाक की बात नहीं है कि इफ़ टू पीपल लव ईच अदर तो ये समाज का सिस्टम ये सब चीज़ आना नहीं चाहिए बीच में। तो उसके लिखा है कि मासूम सी मोहब्बत ये दुनिया की बातों में आ गई, मासूम सी मेरी मोहब्बत ये दुनिया की बातों में आ गई, जालिम ये दुनिया मेरी मोहब्बत ही खा गई। पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, ये तो ऐसी ही है। पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, फिर रास ना आई उसको ऐदे वफा यार की। जब कुछ ना मिल सका हमें तोड़ने का जरिया, जब ना मिल सका हमें तोड़ने का जरिया इनको, बात उलझाई ऐसे जैसे मानो आफत ही आ गई। अब रहा ना वास्ता उनसे मेरा कोई, अब रहा ना वास्ता उनसे मेरा कोई, यूं हुआ कुछ बिछड़ना यार से कि मुझे जुदाई खा गई, कि मुझे जुदाई खा गई। शुक्रिया बहुत बहुत। तो कल मेरे पास एक रात को एक मैसेज आया कि एक हेल्थ क्लब में कोई कविताएं पढ़नी थी किसी को, उनका कुछ इंटरेक्शन सेक्शन था। तो कुछ कविताएं उन्होंने मुझसे मांगी कि मैं भी अपने कुछ तुम्हारे पढ़ूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 कविताएं मैंने भेजी। तो उनकी थीम थी कि बैक टू विलेज, या अपने शहर की तरफ या अपने गाँव की तरफ, इस तरह का थीम थी। तो उस पर कुछ लिखना था। तो जब मेरे फ्रेंड ने पढ़ी उसको तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया। तो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूँगी कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो जब भी मैं घर जाती हूँ तो सब कहते हैं कि अच्छा गांव जा रही हो। तो मैं कहा नहीं यार, गांव तो नहीं है हमारा, थोड़ा शहर है, कस्बा है, गांव तो नहीं है। तो मुझे लगता है अच्छा क्या है। फिर मैंने डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ पर क्या अच्छा है, यहाँ पर क्या अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा अपनापन जो भी चीज़ें हैं वो अपने शहर में ही हम लोग को मिलती हैं। और तो उसके लिए लिखा है कि मेरा गांव तुम्हारे शहर से आबाद बहुत है, मेरा गांव तुम्हारे शहर से आबाद बहुत है, बहती हैं यहाँ पर नदियाँ, खेत खलियान बहुत है, गंगा बिल्कुल पास से निकलती है मेरे घर की। तो ना धुआं है कारखानों का, ना नालों में बहते तेज़ जहर हैं, ना धुआं है कारखानों का, ना नालों में बहते तेज़ जहर हैं, हर शख्स है ईमानदार, यहाँ इंसान बहुत है। मदद करने के लिए आसपास के लोग आ जाते हैं, कोई बात करने के लिए आ जाते हैं, तो लोग रहते हैं वहाँ पे। आवाज़ पंछियों की चहचहाती डाल बहुत है, आवाज़ पंछियों की चहचहाती डाल बहुत है, ना शोर है गाड़ियों का, यहाँ आराम बहुत है, मेरा गांव तुम्हारे शहर से आबाद बहुत है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो 4 लाइन लिखी है कि मैं जितनी दूर हूँ तुमसे तुम उतना पास रहते हो, मैं जितनी दूर हूँ तुमसे तुम उतना पास रहते हो, मेरे एहसासों में बातों में हमेशा साथ रहते हो, जो भूले हो तुम्हें एक पल भी आके तुम बतला देना, जो भूले हो तुम्हें एक पल तो आके बतला देना, सुना है हिचकियों में तुम अपनी सांस लेते हो। तो मेरे पास तो देखो यही सब है। मिथिला नंदन पंत जो है वो बहुत प्रकृति के ऊपर बहुत लिखते थे। तो बचपन से वो बचपन से हमने उनकी वो जो पढ़ी है जो गेहूं के बाली के ऊपर दिया। हाँ, वो हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में रहते लिखी है, काला। अरे अच्छा, मतलब मैंने उनको काफ़ी पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। तो हम लोग और मतलब गूगल कर लेते हैं उनको कि और क्या लिखा है उन्होंने। बहुत सुंदर, उस तरह से ही लग रहा था। तो आगे बढ़ाते हैं। लिखा है कि आजकल ना जैसे सब अपने गांव बस्ती छोड़कर आते हैं और शहर में बस जाते हैं, और नौकरियों के सिलसिला है और कुछ बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई सिर्फ मूवी देखने के लिए यहाँ पे बसता होगा या फिर यहाँ की फैसिलिटी लेने के लिए बसता होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ काम के रोज़गार के सिलसिले में ही यहाँ पे बसे हुए हैं। तो उस पर लिखा है कि घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ आए,
जब आई वॉज 19 तो आई लेफ्ट माई होम टू स्टडी फर्दर, फिर जॉब लगी तो वापस ऐसे जा ही नहीं पाए कि हम लोग 4 महीने 5 महीने के लिए रहकर आए या फिर चले जाएं। तो लिखा है कि घर से निकले तो अपना सुकून छोड़ आए, यार दोस्त छोड़ आए, माँ बाप छोड़ आए, चंद रुपयों के लिए हम परिंदे अपने हौसले बुलंद छोड़ आए, मस्ती छोड़ आए, खुमार छोड़ आए, उन गली गलियारों में अपना इश्क उधार छोड़ आए। इन पक्के मकानों के लिए हम नीम की ठंडी छाँव छोड़ आए, इस शहर के शोर के लिए हम गांव की गली उदास छोड़ आए, घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ आए, यार छोड़ आए, रिश्तेदार छोड़ आए। थैंक यू सो मच। तो एक ख्याल है, मैं ओवर थिंक करूँ, शायद जहाँ पे बैठे हुए सभी ओवर थिंक करूँगे तभी लिख रहे हैं। तो रात को एक बार ऐसी ख्याल आया कि कभी शाख से गिरा हुआ पत्ता भी पछताता होगा, कभी शाख से गिरा हुआ पत्ता भी पछताता होगा, या वो खुद की मर्जी से ही गिर जाता होगा। उसका क्या मूड हो गया, आज गिर जाता हूँ, अब हो गया मेरा, अरे आई एम डन, वो चीज़ है। हाँ, सुसाइड मतलब वॉट एवर इवन से, या ये प्रकृति का नियम है ये बताता होगा कि पत्ता गिरेगा तो कुछ नया आएगा, तो नए कोपले आएंगी। तो ये प्रकृति का नियम ही है, जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में वो प्रकृति का नियम ही है। कोई जिसका किसी के आने का पता है ना किसी के जाने का पता। बाकी जो बातें हम रायता फैला रहे हैं वो अलग चीज़ है। हम लोग, मैं एक दिन ऐसी सोच रही थी कि इंसान आया, उसने पहिया बना दिया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब कैपिटलिज्म हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा दिमाग चलता रहा, हम लोग करते गए। क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी? क्या हम उसके बिना खुश नहीं थे? तो ये दिमाग की उपज है जो आती रहती है। मैं इस सीरीज़ पे ना टॉपिक पे एक रील भी डाली है मैंने कैपिटलिज्म के ऊपर, तो देखिएगा ज़रूर, देखिए। थैंक यू। आगे बढ़ाते हैं। मैं जैसे सबने बताया मैं जेन जी प्लस हूँ। तो लिखा है कि जैसे ब्रेकअप होते हैं आजकल तो सबसे पहले ना सामान वापस करते हैं लोग, कि मैंने तुझे सामान दिया था, हिसाब करते हैं हिसाब। तो उस पर लिखा है कि जैसे दो प्रेमी जब बिछड़ जाते हैं तो आपस में सामान वापस मांगते हैं। तो सामान की एक फहरिस्त है, तो लिखा है कि लौटा दे मेरा सामान अब उस खुदा के वास्ते, लौटा दे मेरा सामान अब उस खुदा के वास्ते जो हो गए हैं अलग तेरे मेरे रास्ते। तो सामान की लिस्ट है कि एक इत्र की थी शीशी सेरेमिक की एक घड़ी, एक इत्र की थी शीशी सेरेमिक की एक घड़ी, पायल थी बिन खनकती तितली बनी हुई, था प्यार का लिफाफा तेरे नाम से लिखा, था प्यार का लिफाफा तेरे नाम से लिखा, एक खत भी था उसमें मेरे जज्बात से भरा, एक ब्लूटूथ का स्पीकर, एक नेक बैंड भी था, लकड़ी की एक संदूकी, एक रुमाल कढ़ा हुआ, थी कान की 2 बाली हीरे जड़ी हुई, थी कान की 2 बाली हीरे जड़ी हुई, एक सोने की अंगूठी तेरी पसंद की हुई, अब तोल मोल ना करना तेरे जज्बात निकले सस्ते, अब तोल मोल ना करना तेरे जज्बात निकले सस्ते, जो हो गए हैं अलग तेरे मेरे रास्ते, लौटा दे मेरा सामान अब उस खुदा के वास्ते जो हो गए हैं अलग तेरे मेरे रास्ते। हमारा प्यार मोहब्बत का हो गया, अब हम बिछड़ने में सुनाएंगे कि मेरा नाम ना लेना तू अब से, कोई अजनबी है बता देना। जब लोग बिछड़ जाते हैं तो मेरा नाम ना लेना तुम अब से, कोई अजनबी है बता देना, जो राज छुपा था उम्रों से वो सीने में दबा लेना, था ख्वाब में तेरी आँखों का मोती सा बहा देना, था ख्वाब में तेरी आँखों का मोती सा बहा देना, मैं कौन था तेरा दुनिया को कोई झूठ बता देना, कोई करे मेरा जिक्र कभी धीरे से मुस्कुरा देना, मेरा नाम न लेना तुम मुझसे, कोई अजनबी है बता देना, कोई अजनबी बता देना, तुझे छूने की ख्वाहिश नहीं तेरी रूह तलक जाना है। इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तुझे छूने की ख्वाहिश नहीं तेरी रूह तलक जाना है, तेरे बाद तुझसे मुझे इस तरह इश्क निभाना है, एहसास हो गहरा न दिल की नुमाइश हो, मतलब किसी को बताना नहीं है, एहसास हो गहरा न दिल की नुमाइश हो, मुझे इस कदर तुझसे अपना हाल दिल बताना है, अपना हाल दिल बताना है। थैंक यू सो मच। मैं 4 साल से कविशाला से जुड़ी हुई हूँ। 2022 में मई में मैंने पहली बार लॉगिन रजिस्टर किया था। ट्विटर के थ्रू मुझे पता चला था कि ये कुछ चलता है ऐसा, तो पहले पता ही नहीं था। पहले मुझे लगता था ऐसा कि जो मैं लिख रही हूँ ना वो मेरा पर्सनल है, दैट इज़ माई पर्सनल हर्ट। जो मैं कभी हर्ट हुई होंगी तो मैं बहुत छुपा के रखती थी
अपनी डायरी लिख दी और छुपा कर रख दिया और लॉक लगा दिया। तो देन माई फ्रेंड्स मोटिवेट में कि जाओ यार, ओपन माइक ऐसा कुछ चलता है दिल्ली में, तुम जाके देखो। तो रियली दिस, और फिर मैं जब यहाँ से जुड़ी तो फिर बाकी जगह मैं जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वहाँ इतनी मैच्योरिटी मुझे मिली नहीं जो मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे मिलती है कि हम लोग कोई बात भी साझा करते हैं तो बहुत मैच्योर, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने के बाद हम लोग उस तरह से बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल रहता है। अंकुर नोज़ की मेरी जर्नी क्या रही है ओपन माइक्स की, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अधिकतर। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और एक लास्ट सुना देती हूँ। तो सुनाने में कुछ और वाली थी, अब मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि जो वो चीज़ बोलूँगी आज जो सबको इम्पैक्ट करे और सब समझें। ये औरतों के ऊपर लिखी है मैंने, महिलाएं, औरतें, लड़कियां, कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुम्हारा घर वो है ससुराल, और जब वो ससुराल चली जाती है ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा घर, अपने घर चली जाओ, जो भी कहते होंगे, जो तुम्हारा घर वो है, ये हमारा घर है, हमारे हिसाब से चलेगा। तो औरत और लड़की बहुत मजबूर और असमंजस में पड़े, किन कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है हिंदी में कि क्या करें और क्या ना करें। तो उन्हें समझ में नहीं आता वो कहाँ जाएं, क्या करें। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि हर लड़की को, हर औरत को अपना घर बनाना चाहिए, अपना फ्लैट, अपना घर अपने से बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस समाज में घर नहीं है, हमें खुद बनाना होगा। तो उस पर लिखा है मैंने कि ना पूछेंगे हम माँ बाबा से, ना ससुराल से गुहार लगाएंगे, एक दिन पाई पाई जोड़कर हम अपना घर बनाएंगे। ना इजाज़त लेनी होगी किसी के, ना होगा देना कर्ज हमें, दुनिया में खुद की कीमत हम अपनी इस तरह बनाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे। औरत होना बहुत सहज है, औरत होना बहुत सहज है, ये समाज और धर्म के मालिक रोज़ हमें बतलाएंगे, दायरा हमारा कैसे जीना रोज़ हमें समझाएंगे, मगर हम अपना घर बनाएंगे। बोझ होने का ठीकरा अब हम नहीं उठाएंगे, बोझ होने का ठीकरा अब हम नहीं उठाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे। औरत हो तुम क्या कर लोगी, अब हम नहीं सुन पाएंगे, औरत हो तुम क्या कर लोगी, अब हम नहीं सुन पाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, हम अपना घर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।